हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा कोई फंसा हुआ है, पहिया फंसा हुआ है कि जो चाइना पे एक शब्द भी नहीं बोलते। कुछ भी हो जाए चाइना पे बोलते हुए आप प्रधानमंत्री, उन्होंने चाय तक बोलना बंद कर दिया है। चाइना का च बोलना पड़ता है, इसलिए च बोलना, चाय भी बोलना बंद कर दिया कि गलती से चाइना न निकल जाए चाय के नाम से, इसलिए वो बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है अडानी का या अंबानी का बहुत बहुत बड़ा पहिया फंस गया है चाइना में। और उसके कारण हमारे प्रधानमंत्री जो आपको पता है वो बोलते भी है कि बनिया हूं। तो ये हाँ। बनिया और ये बनियागिरी चल रही है। देश इसमें प्राथमिकता पर नहीं है। ये कहते हैं हमको कि राष्ट्र प्रथम है, नहीं है। इनके लिए धंधा और पैसा प्रथम है। राष्ट्र तो बहुत पीछे है सर। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कई खबरों की तह तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ जानकार लोगों से मदद लेते हैं ये समझने के लिए कि आखिर जो कुछ हम खबरें अखबारों में, टेलीविजन में देख रहे हैं, उससे आगे भी क्या कुछ हो रहा है। ये सब समझना समझाना हम समझते हैं कि एक जरूरी प्रोसेस है ताकि कुछ गहराई तक मालूमात हो सके। आज हम बात करेंगे अविनाश काकड़े जी से। कल वो किसी वजह से तकनीकी वजह से उनसे बात नहीं हो सकी थी। आमतौर पर हम मंडे को उनका इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। और आज हम बात करेंगे सतपाल मलिक के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एरोगेंट हैं। और जब मैंने उनसे कहा कि 500 किसान मारे गए, उन्होंने सवाल किया कि मेरे लिए तो नहीं मारे गए। और उसके बाद उनका कहना था कि मेरा झगड़ा हो गया प्रधानमंत्री जी से। लेकिन बाद में ही एक जवाब में एक ही दिन बाद उन्होंने कहा कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा चीन ने 60,000 फौजी भेज दिए एलएसी के पास और कुछ 7 एरियाज के नाम भी चीनी जबान में रख लिए और गांव भी बसा लिए। ये सब वहां पर हो रहा है। प्रधानमंत्री अब भी चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा खुद अविनाश काकड़े जी अभी 2 जनवरी को बनारस में थे। वहां एक बहुत बड़ी रैली थी जिसमें जनगणना का मामला था, आरक्षण का मामला था और कुछ ऐसे इश्यूज थे जो शायद वो बनारस में ही डिस्कस करना चाहते थे। वो खुद वहां पर एक अहम स्पीकर के तौर पर मौजूद थे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आपसे कल बात नहीं हो सकी तकनीकी वजह से। आज हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि आखिर ये सतपाल मलिक का क्या मामला है। और ये अजय मिश्रा और सतपाल मलिक कुछ एक जैसे कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, सरकार के लिए कुछ परेशानी बार बार खड़े कर रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, अजय मिश्रा तो अपराधी है। हम्म। ये तड़ीपार गैंग के सदस्य है। हम्म। जो हमारी होम मिनिस्ट्री वो तड़ीपारों के हाथ में है, उस तड़ीपार गैंग के सदस्य है। सतपाल मलिक जी वैसा मामला नहीं, वो ठेठ है। हम्म। ठेठ गवार जो बोलते हैं ना, गावड़ी, वो हाँ। उस टाइप के है। चौधरी चरण सिंह साहब के शिष्य है वो। हाँ। और वो सच बोलने में विश्वास करता है वो आदमी। वो हाँ। बीजेपी के साथ सत्ता में है, इसलिए मैं कोई गलत ये नहीं बोलूंगा। वो जब भी बोले हैं किसान आंदोलन के बारे में, सच बोले हैं। हम्म। सवाल ये है कि दोनों गले की हड्डी है आज। हम्म। बीजेपी की गले की हड्डी है। अजय मिश्रा भी होंगे या सतपाल मलिक जी होंगे, दोनों गले की हड्डी है। हम्म। सतपाल मिश्रा जी बाद में क्या बोले वो अलग बात है। प्रेशर पार्टी का आना वगैरह उनका वीडियो है, हम्म। लाइव वीडियो है कि मैं जब गया तो इतने घमंड से बात किया और पूछा कि वो किसान जो मरे हैं वो क्या मेरे लिए मरे हैं। देश आपके लिए ही है ना मोदी जी। आप देश के प्रधानमंत्री हो। आप हम्म। किसी संघियों के प्रधानमंत्री नहीं हो या एक क्लास के प्रधानमंत्री नहीं हो। एक भी आदमी मरता है तो आप ही के लिए मरता है। काकड़े जी, जब आप ये बात कहते हो कि संघियों के प्रधानमंत्री नहीं हो, सबके प्रधानमंत्री हो, क्या आपको इस बात पे यकीन भी है? नहीं, यकीन नहीं है, मगर क्या है, डेमोक्रेटिक देश में हमने जब चुन के दिया है, हाँ। उनको जो सर्टन परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, तो हमको मानना पड़ेगा कि ये देश के प्रधानमंत्री है। हम वो हाँ, नहीं कर मानना सकते पड़ेगा, मानना मजबूरी है। सर। ये हम नहीं कर सकते कि हाँ। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं होना चाहिए। और पूर्व प्रधानमंत्री को ये बोल रहे थे कि वो रोते हैं, महिलाओं जैसे रोते हैं और बाथरूम में जाके वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। ये हम नहीं बोलना चाहते। मगर एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि 70 सालों में और क्या हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं।
मगर देवेगौड़ा जी हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, वीपी सिंह जी हो और बाकी भी प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया है, उनका इतना अपमान देश में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरीके से इनका अपमान हो रहा है, तो इसका कारण ये खुद है। ये इतना झूठ बोलते हैं। गुजरात से 2 गुजराती पहले निकले थे, वो सच के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। सरदार पटेल साहब और महात्मा गांधी साहब सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। और ये 2 जो निकले हैं वहां से अभी कलयुगी, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। हर चीज में झूठ बोलते हैं। इसलिए झूठे का मुंह काला होता ही है सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये झूठे हैं। और झूठ बोलते बोलते कौन से लेवल तक झूठ हो गए कि इन्होंने 1910 में इंटरनेट खोज लिया, उन्होंने मगरमच्छ पकड़ लिया, उन्होंने बोल दिया कि माँ गंगा ने और जमुना ने बुलाया है। अरे इनको मैं गुजरात घुमा तो माँ जशोदा ने बुलाया था, अभी भी बुला रही है माँ जशोदा। उसकी पुकार इनको सुनाई नहीं देती और गंगा माँ की पुकार सुनाई देती, उसकी देती है। गौ माता को माँ बोलते हो आप और गौ माता के मांस एक्सपोर्ट करते हो, दुनिया में नंबर 1 बन जाते हम। ये पाखंड है। ये ना तो धर्म है, ना देश है, ना राष्ट्र है। ये गलत बात करते रहते हैं। आपको बता दूं कि चीन में लद्दाख में 60,000 फौजी तैनात कर दिए। हाँ, मैं चीन पे जरा बाद में आऊंगा। देखिए, मैंने जो बीच में सवाल कर लिया था वो सोशल मीडिया पे हैं हम, किसी दूरदर्शन पे तो है नहीं, इसलिए सच ही बोलते रहें, सच ही बताते रहें। जो बात आपने प्रधानमंत्री जी के लिए थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया, वो जानना इसलिए जरूरी था। तो अब आप बताइए, चीन के मामले में भी कितना सच और कितना झूठ बताया जा रहा है, क्या कुछ है? क्योंकि आज बात हम जब शुरू कर ही ली सच और झूठ की, तो जरा चीन के बारे में भी बता दिया जाए। अब सच कहां है और झूठ कहां है? सर, अमेरिका जैसा देश, जिस देश में झूठ बोलने पर महाभियोग आता है, आपको पता होगा बिल क्लिंटन पर महाभियोग आया था मोनिका लेविंस्की के बारे में। हिंदुस्तानियों को पूछ लो आप, तो ये बताएंगे कि वो उसके साथ में था इसलिए महाभियोग आया था। नहीं आया था। उन्होंने बोला था कि उसके साथ में होते हुए तो देश को कैसे बताए कि उसके साथ में नहीं था। तो झूठ बोलना, फ्रॉड करना, पाखंड करना, ये सबसे बड़ा अपराध है अमेरिका देश में। और उस अमेरिका ने जो झूठ बोलने के लिए महाभियोग लाता है, उस देश ने ये बताया था कि आपके इसमें अतिक्रमण हुआ है, आपके लद्दाख में अतिक्रमण हुआ है, आपके गलवान घाटी में अतिक्रमण हुआ है, आपके अरुणाचल में अतिक्रमण हुआ है। तो जो सच बोलने के लिए प्रमाणित लोग हैं, जिनके पास में सर्टिफिकेट है, ऑफिशियल सर्टिफिकेट जिनके पास में, कि उनके प्रेसिडेंट को भी वो बख्शते नहीं, झूठ बोलने से बख्शते नहीं। तो ये जो झुटलर है, हमारे देश का झुटलर है, जो गोविंद सिंह और कबीर दास और गोरखनाथ को एक ही समय में खड़ा कर देते हैं और क्या क्या उस तरीके से करते हैं। तो ये इस बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका ने जो रिपोर्ट दिया था वो सच थी रिपोर्ट। हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा कोई फंसा हुआ है, पहिया फंसा हुआ है कि जो चाइना पे एक शब्द भी नहीं बोलते। कुछ भी हो जाए चाइना पे बोलते हुए आप प्रधानमंत्री, उन्होंने चाय तक बोलना बंद कर दिया है। चाइना का च बोलना पड़ता है, इसलिए च बोलना, चाय भी बोलना बंद कर दिया कि गलती से चाइना न निकल जाए चाय के नाम से, इसलिए वो बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है अडानी का या अंबानी का बहुत बड़ा पहिया फंस गया है चाइना में। और उसके कारण हमारे प्रधानमंत्री जो आपको पता है, वो बोलते भी है कि बनिया हूं। तो ये बनिया और ये बनियागिरी चल रही है। देश इसमें प्राथमिकता पर नहीं है। ये कहते हैं हमको कि राष्ट्र प्रथम है, नहीं है। इनके लिए धंधा और पैसा प्रथम है, राष्ट्र तो बहुत पीछे है सर। आपसे देखिए काकड़े जी, आप कुछ नई टर्मिनोलॉजी देने में भी माहिर हैं। आप अब से पहले जिस तरह से बीजेपी की तरफ से, नहीं, बीजेपी की तरफ से पप्पू कहा गया, क्या क्या कुछ कहा गया, अब आप मोदी जी को झूठलर कह रहे हैं। अब से पहले आपने कुछ उन मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस को मुसंगी कहा, बिल्कुल नई नई किस्म की टर्मिनोलॉजी आप लाते हैं। ये जो झुटलर है, इसमें झूठ है और लर कहीं कोई हिटलर का आया हुआ है, क्या है? कुछ थोड़ा सा इसमें और बता दीजिए। कॉम्बिनेशन है, वो हिट करता था, ये झूठ करता है। जी 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 जी, हिट करके लर बना, ये झूठ करके लर बना। तो ये उनके नजदीक पास ही है सर। मैं नागपुर में रहता हूँ, तो झूठों को झूठ पहचानने में मुझे थोड़ी सी महारत हासिल है, क्योंकि मेरी शिक्षा चूंकि उसकी यूनिवर्सिटी वहीं पर मौजूद है। तो उस यूनिवर्सिटी का मैं छात्र नहीं रहा, मगर समीक्षक जरूर रहा हूँ, नजदीक से देखा हूँ।
तो वो, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं ना कि आपको संघ को समझना होगा तो आपको आना पड़ेगा, कैसे संघ की शाखा में आना पड़ेगा। मैं उनको बताता हूँ कि आपको मुसलमानों को समझना पड़ेगा तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा, तब आप मुसलमान समझोगे ना। जी 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 दूसरे को ज्ञान देने से नहीं होता है ना, अपने को खुद करना चाहिए। तो जी। इन्होंने वो जो झूठ का जो है पूरा पाखंड वो उन्होंने शुरू कर दिया है, और वो शुरू से ही झूठ बोलते हैं। कोई बात सच बोली होगी सर, आप याद करके बता दो कि मोदी ने ये बात सच बोली। 3 साल 1 लाख करोड़ के पैकेज देने वाला ही प्रधानमंत्री, हम्म, भैया बजट कितना है यार। हाँ। तो ये सच क्या बोलते हैं, कुछ ही सच नहीं मैं मैं बोलते। मैं वो मैं इस बीच दूरबीन से देखते हैं कि वो अपराध कम हो गए उत्तर प्रदेश में। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि वो बताएं कि कितने सच उन्होंने प्रधानमंत्री जी से सुने हैं या क्या सब कुछ झूठ ही सुना है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि वो कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि काकड़े जी ने बाकायदा चैलेंज किया है। अच्छा, मैं अब चलता हूं उस तरफ जहां आप बनारस में रैली में थे। बनारस में रैली क्या थी, और आपका बनारस से क्या रिश्ता है? आखिर जहां मोदी जी जाते हैं आप वहां जाते हैं, क्या कुछ है ये कहानी? इसके पीछे की कहानी क्या है? कहीं आपको आरएसएस ने नागपुर में रहते हुए कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया हुआ कि उसका बदला लेने के लिए आप निकल जाते हैं? नहीं, उनकी औकात नहीं है कि मेरा जमीन दबा ले या मेरा घर दबा ले या मेरी बहू बेटियों को छेड़ दे, उनकी औकात नहीं है। मैं एंटी वायरस हूँ। अच्छा। तो वायरस है ना, झूठी वायरस, प्रोपोगंडा वायरस, उसका मैं एंटी वायरस हूँ। हाँ। तो हमारा यहाँ जो संस्थान है बलिराजा संस्थान, वो झूठ का एंटी वायरस तैयार करता है। हम्म, तो जहां जहां ये प्रकट रूप से अप्रकट रूप से ये बीमारी फैलाते हैं, ये ओमोक्रान का नाम संगोक्रान आप कर सकते हो इसको। ये संगोक्रान जो है ये बीमारी फैलाता है हर जगह। तो ये बीमारी जो होती है, इसका वायरस तो चाहिए ना सर। देश हाँ। में अगर बैलेंस करना है तो उसका वायरस चाहिए। तो 2014 में मैंने पहला वहां मोर्चा निकाला था, मोदी का वहां मिनी मंत्रालय है उस पर। और वो इसलिए निकाला था, ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन अधिग्रहण में इन्होंने जो हरकतें की थी और जमीन अधिग्रहण कानून में जो फेरबदल करने का प्रयास किया था, उसके विरोध में मैंने निकाला था। उस पर लाठीचार्ज भी हुआ था, बहुत कुछ हमारे साथ हुआ। मगर हम्म, 14 में जिस वक्त तूती बोलती थी उस वक्त हमने किया, और उसका परिणाम है कि वो सारी जमीनें वापस देना पड़ा। तो हम्म, जहां सबसे ज्यादा बड़ा झूठ बोलते होंगे, जहां गौ भक्ति सिखाता होगा कोई व्यक्ति और वो जाके दिल्ली में बैठ के सबसे ज्यादा गौमांस निर्यात करता होगा, तो किसी ना किसी को आईना दिखाना पड़ेगा। वो आईना दिखाने जाता हूँ। मेरा कोई बिगाड़ा नहीं है, संघ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है ना बिगाड़ सकता है। किसी की वो ये नहीं है। मुझे कई बार धमकी दिया, मैं बोला भैया तुम्हारी हैसियत नहीं है कि मेरी जान ले लो। और हम्म। जान देने और देने की बात होगी तो वो तो 1942 से मेरा परिवार जान देते हुए और करते हुए आया है, सेक्रीफाई करते हुए है। आपने तो उंगली भी नहीं कटाए। अरे साहब, बगैर उंगली कटाए हुकूमत तक पहुंच गए आप। क्या बात क्या चाहिए, और क्या चाहिए उन्हें? सर हुकूमत अलग होता है जब को बरगलाया जाता है। हिटलर भी हुकूमत तक पहुंच गए थे कि नहीं पहुंच गए थे? हम्म। और आपको क्या लगता है कि झूठ बोल के इसमें नहीं आते? बहुत सारे जगहों पर झूठ बोल के आते। इमरान खान भी आ गए थे, झूठ ही बोले थे उन्होंने, मैं हम्म। ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चलता है, कुछ दिन झूठ चलता है, मगर सच के सामने पराजित ही होता है। वो होगा पराजित। अच्छा, बनारस में इस रैली में भूपेश बघेल साहब भी थे। हम्म। वो, उनका ताल्लुक कांग्रेस से है। आप के साथ किस तरह से वो कोई कोई कांग्रेस के साथ आपका कुछ सिलसिला कुछ चल रहा है कि क्या कुछ है? आप उनके साथ मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं या क्या है? सर सेकुलर लोग जो है वो बोलते रहते हैं। कांग्रेस वालों ने बोलना बंद कर दिया है। एसपी वालों ने, सपा वालों ने, बीएसपी वालों ने, सबने बोलना बंद कर दिया है। तो क्या हमने बेवजह का ठेका लिया है इनको जिताने का? हमने क्या ये लिया है, ठेका ले रखा है? भाई हम जब बोल रहे हैं तो मैंने, वो जो बघेल साहब है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक कल्लूचरण है, तथाकथित तो भगवाधारी कल्लूचरण है, जिसने जिस तरीके से वक्तव्य दिया उसको 14 दिन अंदर ठेल दिया। मैं तो आग्रह करता अरे, हूँ, जिस अच्छा। तरीके से हरकत कर रहा है। सर हत्या करना ये अपराध है कि नहीं है? और बिल्कुल। किसी हत्यारे का समर्थन करने वाला मैं महाअपराधी बोलता हूँ। हम्म, तो ये महाअपराधी लोग जो है, मैं उसको सावरकर को भी माफ नहीं करता हूँ। हम्म, क्योंकि सावरकर षड्यंत्रकारियों में सबसे बड़े आदमी, बड़ा व्यक्ति था, उसमें बड़ा नाम था। हम्म, वो तो दूसरे जब आयोग में आया, देखो राजनीतिक बाध्यता में तो नरेंद्र मोदी भी फ्री रह गए। अभी बोलते हैं शरद पवार की मैंने बचाया।
तो ये बचाने वाली जो भूमिका में आ जाते हैं, तो हमारा वो कोई मामला नहीं है। मगर भूपेश बघेल जी ने वो सोचा कि भाई इसने गलत किया है, मेरे प्रदेश में आके गलत किया है, तो 14 दिन नकेल कस दिया। मैं वहां की पुलिस से आग्रह करता हूं कि उसके 2-4 दांत और उसका जो मस्कुलर बदन है उसको ठीक करके भेजिए। दोबारा ये गरियाने की हिम्मत ना करे। ये देश में ये हिम्मत महात्मा गांधी को गरियाने की, हत्यारों की पूजा करने की, इस तरीके की हिम्मत ना करे कोई। और जो भी करता है उनको सबक सिखाने का काम ये लोग करे, तो हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े होंगे ना। नहीं तो क्यों खड़े, हम विचारों के साथ खड़े हुए लोग हैं। हम विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ते हैं और विचारों के साथ खड़े होते हैं। हम पाखंड और ढोंग नहीं करते, इस तरीके से बात नहीं करते। ये तो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं यानी बचा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो सिद्ध कर रहे कि वो ये थे, मुसलमान थे। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे, राजीव गांधी ब्राह्मण नहीं है, मुसलमान है, तो वरुण गांधी ब्राह्मण कैसे हो गए? खानदान तो एक ही है ना। तो ये बचाने के काम करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि हम देश से प्यार करते हैं, हमारे लिए पक्ष पार्टी और ये सारी जो विचारधारा है वो बात की है पहला देश। और ये देश जब टूटेगा, ये देश जब पिटेगा, ये देश की जब बदनामी होगी, तो हमें दुख होता है, क्योंकि इसमें हमारा खून पसीना मिला है। अच्छा, आखिर में आप गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बिल्कुल अनगिनत मेजॉरिटी और पूरा देश बहुत ही कुछ लोगों को छोड़ करके गांधी जी का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। उनका एक खास स्थान है देश की आजादी के लिए, और मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार इंसान गांधी जी के बारे में कोई गलत बात बोलेगा। अब जो सिचुएशन आई है, जब हुकूमत ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है, आप गांधी जी के नजरिए को बचाने के लिए कुछ खास कहीं कोई कुछ काम करने के लिए, कोई कैंपेन चलाने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं क्या? सर, मैं मठाधीश नहीं हूँ गांधी का, मैं विचारों का वारिस हूँ गांधी का। मैं मठाधीश भी नहीं हूँ और मैं गांधी की विधवा भी नहीं हूँ जो विधवा विलास करते रहे। गांधी कभी मर नहीं सकते, गांधी जीतेगा ही, और गांधी दुनिया में जीतेगा। हमने जैसा बौद्ध फिलॉसफी यहाँ सनातनियों ने मारने का प्रयास किया था, मगर दुनिया में जिंदा रही। गांधी 165 देशों में पहुंच गए। गांधी को मारना इनकी बस का रोग नहीं है। ये बाहर जाते हैं तो बुद्ध और गांधी के देश से आए बताते, ये नहीं बताते। इनको बताना चाहिए कि हम सावरकर और गोडसे के देश से आए हैं, हम आरएसएस के वो जो है हाफ पैंटी सेना, उनके देश से आए। क्यों नहीं बताते? मोदी की भी मजबूरी है, गांधीपुर के लिए भी जरूरी है। ये कुछ भी बोलते रहे यहाँ, गांधी सबकी मजबूरी, और गांधी अभी भी कभी मर नहीं सकते और गांधी पराजित भी नहीं हो सकते। 380 दिन किसानों ने गांधी को अपराजय रखा और झुकना पड़ा झुटलर को। उनके सामने झुकना पड़ा, जिनको वो मवाली बोलते थे, जिनको वो आतंकी बोलते थे, जिनको वो खालिस्तानी बोलते थे, जिनको अनारकी फैलाने वाले देशद्रोही बोलते थे, जिनके नाम से तिरंगे का अपमान का भी उन्होंने तमगा उजड़ दिया। ऐसे लोगों के सामने बिना शर्त झुकना पड़ा। ये गांधी का नाम है और ये गांधी का देश है। गांधी जीतेगा, जीतेगा और जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत ही बेबाक अंदाज में आपने जो क्लोजिंग की वो बहुत ही अहम थी कि गांधी हमेशा जीतेगा, कभी उनका नाम नहीं मिटाया जा सकता, उनके खिलाफ उनको मारा नहीं जा सकता, उस नजरिए को नहीं मारा जा सकता। आपने ये भी बताया कि सतपाल मलिक और अजय मिश्रा बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। आपने साथ साथ ये भी बताया कि चीन ने भारत की जमीन पर अपना गांव भी बसा लिया और अपने फौजी भी भेजे, और कुछ इलाकों के नाम भी उन्होंने अपने चाइनीज जबान में रख लिए, यानी वो अपना क्लेम कर रहे हैं। हमारी तरफ से अभी तक उन्होंने अपने पॉलिट ब्यूरो में ये करके पास करके पूरे दुनिया को भेज दिया कि हमारे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद भी भारत सरकार की खामोशी, प्रधानमंत्री जी की खामोशी बहुत ही अचंभे वाली बात है। इसके अलावा आपने इसके अलावा बोलते हो आप, सही शब्द नहीं बोलते हो, शर्मनाक है। बेशक बहुत ही शर्मनाक है, बेशक। और उसके अलावा जो आपने 2 जनवरी में रैली की बनारस में, उसके बारे में भी आपने बताया, और ये बताया कि आप एक एंटी वायरस के तौर पर काम करते हैं उस नजरिए के। तो बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।